जब अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था तब उसने जेल से ही एक बिल्डर को धमकी दी थी। धमकी में कहा गया था उसके बेटे न डॉक्टर बनेंगे न वकील बनेगा, सिर्फ हिसाब होना है। चिट्ठी में अतीक ने लिखा था, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हैं। ईडी ने अभी आपका पैसा सीज तो नहीं किया। बेहतर है कि ये हमारे बेटे उमर को जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है वो हमें इलेक्शन में जरूरत है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं, आपने अपनी किस्मत और अक्ल से कमाया, लेकिन हमारे जो पैसे हैं उसको तुरंत दे दें, वो इस वक्त हमारे बहुत काम आएगा और शायद आपकी तरफ से ध्यान हट जाए। कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, इंशाल्लाह एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं, बेहतर है कि हमसे आप मिल लो। तो जेल में फोन पर धमकी देकर पैसे मांग रहा था अतीक अहमद। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को धमकी दी गई थी। 5 करोड़ रुपए जो हैं वो मांगे गए थे अतीक अहमद की तरफ से और ये कहा कि मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हैं। अभी ईडी ने आपसे पूछताछ नहीं की है, ईडी ने कभी आपका पैसा सीज नहीं किया है। ये कहना था अतीक अहमद का उस फोन कॉल में जिसको लेकर अब खुलासे हो रहे हैं। बेहतर यह है कि मेरे बेटे उमर का जो हिसाब है उसे क्लियर कर दिया जाए। मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, हमारी पार्टी को जरूरत है, असद ने जो पैसा दिया है वो हमें इलेक्शन में जरूरत है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या जानकारी निकल कर आई है कि ये कौन सा बिल्डर है जिसे ये धमकी दी गई थी, क्या है ये पूरा मामला? देखिए शुभांकर, ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि अब तक आपने कहानियों के जरिए सुना होगा या पुलिस अफसरों की जुबानी सुना होगा, लेकिन पहली बार अतीक अहमद के मैसेज के जरिए पूरा खुलासा देखिए कि कैसे साबरमती जेल से जो अतीक अहमद है वो बिल्डरों को धमकी भरे मैसेज भेजता था और उसके बाद पैसों की उगाही करता था। ये जो मैसेज है वो साबरमती जेल से अतीक अहमद ने जनवरी 2023 में मोहम्मद मुस्लिम नाम का जो एक बिल्डर है उसको भेजा था। मोहम्मद मुस्लिम प्रयागराज का ही रहने वाला था, लेकिन अतीक के डर से 2007 में वो प्रयागराज छोड़कर भाग गया था, लखनऊ में शिफ्ट हो गया था। और बकायदा अतीक अहमद मैसेज भेजता है और कहता है कि मेरे बेटे, गौर करिएगा, मेरे बेटे न वकील बनेंगे न डॉक्टर बनेंगे, तुम्हारा हिसाब जल्द होगा, मेरे बेटों को पैसा दे दो, असद और उमर जाएंगे, उसको पैसा दे दोगे। नंबर 1। दूसरा जो मैसेज है वो भेजता है, जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ईडी और पुलिस ने एक्शन लिया था, तो इस मैसेज में लिखा हुआ है कि तुम ईडी करते हो, तुम्हारा पैसा सीज नहीं हुआ है। और इसके अलावा ये भी लिखा कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मुझसे आकर जेल में मिलो। अतीक अहमद साबरमती जेल, ये मैसेज भेजा था मोहम्मद मुस्लिम को, जिस 5 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन मोहम्मद मुस्लिम ने डर की वजह से 80 लाख रुपए एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद को दिए। वो 80 लाख उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ। लेकिन ये मैसेज दिखाता है कि कैसे अतीक अहमद, चाहे वो किसी जेल में बंद हो, जेल से ही वो बैठे बैठे मोबाइल के जरिए अपना सिंडिकेट अपने बेटों के जरिए चलाता था, अपनी पत्नी के जरिए चलाता था और बकायदा लोगों से धमकी के जरिए पैसे की उगाही करता था, यूपी में अपना सिंडिकेट चलाता था। इस मैसेज में यह भी लिखा हुआ है कि अभी मेरा वक्त बुरा है, तो ऐसे तैसे लोग मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जब खास तौर से योगी सरकार सख्त हुई और उमेश पाल हत्याकांड में 2 पुलिस वालों की क्रूरता से हत्या हुई, उसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और कई एक के बाद एक एफआईआर, जो पीड़ित है प्रयागराज में उनको हिम्मत बंधी, पुलिस एक्शन के बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। तो उसके बाद वो भी उससे बौखलाया हुआ था। उसका कहना था कि मेरा वक्त जल्द ही आने वाला है, उसके बाद मैं सबका हिसाब करूंगा। लेकिन देखिए कैसे उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। उसकी असली वजह कोई और नहीं, अगर इनकाउंटर में मारा गया तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद था। वो इस चैट्स को देखिए, उससे समझ में आ जाता है कि कैसे एक बाप, हर बाप अपने बेटे को, अगर बाप बुरा भी होता है तो अपने बेटे को अच्छा बनाता है, लेकिन वो तो साफ साफ मैसेज में लिख रहा है कि मेरे बेटे न वकील बनेंगे न डॉक्टर बनेंगे, वो हिसाब जल्द करेंगे। तो अगर अतीक अहमद जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जो ये धमकी भरा मैसेज है जिसमें अपने बेटे को वो गुंडा बनाने की बात कर रहा है, वसूली की बात कर रहा है, देख लेने की बात कर रहा है, ये मैसेज का खुलासा कैसे हुआ? वो बिल्डर ने ये मैसेज जारी किया, मैसेज फोन कॉल पर दिया गया था, व्हाट्सएप पर दिया गया था, मेल के जरिए किया गया था, कैसे ये मैसेज पहुंचाया गया और कैसे खुलासा हुआ? नहीं,
नहीं, बकायदा व्हाट्सएप पर यह मैसेज किया गया है। इस मैसेज दरअसल मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक अहमद का नाम MP नाम से सेव कर रखा था। अगर आप देखें तो स्क्रीनशॉट आज तक के पास मौजूद है, उसमें ऊपर MP लिखा हुआ है। MP के नाम से मैसेज था और ये मैसेज जनवरी से बहुत मुमकिन है कि जनवरी से उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची जा रही थी, जनवरी 2023 से, और उसके लिए पैसों की जरूरत थी। तो बाकायदा ये धमकी भरा मैसेज मोहम्मद मुस्लिम को भेजा गया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार ED और पुलिस वो शिकंजा कस रही थी और उसी दौरान मोहम्मद मुस्लिम से भी पूछताछ की गई थी, बुलाकर उसके मोबाइल को खंगाला गया था। उस मोबाइल फोन से ये चैट्स बरामद हुए थे जो एक अहम लीड्स थे, जिससे ये खुलासा हुआ कि दरअसल मास्टरमाइंड तो अतीक अहमद था, वही जेल से पूरा जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसको रच रहा था। और ये मैसेज में बकायदा मोहम्मद मुस्लिम से पूछताछ भी की, ED ने वहां पर रेड भी की थी और तब बकायदा मोहम्मद मुस्लिम ये हवाला दे रहा था कि हमारे यहाँ तो ED की रेड हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है। असद और उमर जा रहे थे मोहम्मद मुस्लिम के पास पैसे लेने के लिए, तो बकायदा अतीक उसमें लिखता भी है कि तुम ED करते हो, ED ने तुम्हारे पैसे सीज नहीं किए, तुम्हें पैसा देना होगा। तो इस तरह के मैसेज, और खास तौर से जो सबसे चौंकाने वाला मैसेज है, आप शुभांकर सोचिए क्यों आखिर असद इनकाउंटर में मारा गया, उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद था, क्योंकि अपने बेटों को न वकील बनाने देना चाहता था न डॉक्टर, और लिखता भी है कि न मेरे बेटे वकील बनेंगे न डॉक्टर बनेंगे, हिसाब जल्द होगा। तो इस तरह का खुलासा, और ये अपने आप में सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड और उसके बाद अब अतीक और अशरफ हत्याकांड की खबरें आपने देखी होंगी, कई लोगों की जुबानियां, पीड़ितों की जुबानियां, पुलिस की जुबानियां सुनी होंगी, लेकिन यहाँ अतीक अहमद की जुबानी, उसके मैसेज के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से वो जेल में बैठकर सिंडिकेट चलाता था। और तो एक चौंकाने वाली क्या बात, यहाँ पर ये भी मान लिया जाए कि आखिरी में अगर आप देखेंगे अब इसका तो जो बेटा अली है, या जो अली, खासतौर पर अली की बात करूं, असद तो मार गया, इनकाउंटर में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अली की मुश्किलें बढ़ जाएंगी इस मामले से, क्योंकि बेटों को ही पैसे देने की बात कही गई थी और उन पर भी ये मामले दर्ज हैं। इससे पहले लखनऊ में एक और बिल्डर का मामला भी था जहां शायद प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली गई थी। जी देखिए, पहले आपको बता दूं मैं क्लियर कट कि जो उमेश पाल हत्याकांड है उसमें असद के अलावा और बेटों के नाम भी है और उन तमाम बेटों के खिलाफ FIR भी दर्ज है। अली ऑलरेडी जेल में बंद है, उमर भी जेल में बंद है, तो बेटों पे शिकंजा है और वो बकायदा उनको माफिया ही बनाना चाहता था। कम से कम इस मैसेज से तो एकदम क्लियर है कि वो लिखता है कि वकील और डॉक्टर नहीं बनेंगे। उसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जो अतीक और अशरफ की हत्या हुई है उस मामले में प्रॉपर्टी एंगल पर भी जांच हो रही है। कुछ अतीक के जो करीबी रिश्तेदार थे वो भी अतीक के दुश्मन बन गए थे, खासतौर से उसका साड़ू, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर कई लोगों से विवाद था। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि दिल्ली के शाहीन बाग जामिया में भी उसने सफीक के नाम से कई प्रॉपर्टी बनाई और अब उसका भी पता चला है। तो दिल्ली में भी शिकंजा कसने की तैयारी है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का ये चक्कर है। तो अतीक और अशरफ के हत्याकांड में इस एंगल पर भी जांच चल रही है। क्या कहीं अतीक जिन लोगों को धमका रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था, कहीं उन लोगों ने ही तो अतीक और अशरफ की हत्या नहीं करा दी? दूसरा ये कि कहीं जिन लोगों के पास उसकी प्रॉपर्टी थी, कहीं उन लोगों ने तो उसकी हत्या नहीं करा दी? तो इस एंगल पर फिलहाल अतीक और अशरफ का जो हत्या हुई है उसमें प्रॉपर्टी एंगल पर भी अब तफ्तीश चल रही है। और खास तौर से इस मैसेज के आने के बाद देखिए मोहम्मद मुस्लिम से भी पूछताछ होगी, क्योंकि उसको भी लगातार ये धमकी दे रहा था। तो हत्याकांड में मोहम्मद मुस्लिम से भी पूछताछ हो रही है, तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन ये मैसेज अपने आप में काफी कुछ बताता है कि आखिर क्यों असद इनकाउंटर में मारा गया और कहीं ना कहीं हत्याकांड के पीछे भी इसी तरह की एक्टिविटी की एक बड़ी वजह थी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार अपने दर्शकों को हम वो चैट दिखा देते हैं जो व्हाट्सएप पर भेजी गई थी, जिसमें लिखा गया, कम लफ्जों में समझ लो, अभी मरने वाला नहीं हूं, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हैं। यह अतीक अहमद की तरफ से पोस्ट किया गया था व्हाट्सएप पे। ईडी ने कभी आपका पैसा सीज नहीं किया, यह अतीक अहमद ने लिखा। बेहतर यह है कि हमारे बेटे उमर का जो हिसाब है उसे स्पष्ट कर दिया जाए और असद ने जो पैसा दिया है वो हमें इलेक्शन में जरूरत है।